हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे कि इनकम टैक्स के जो स्लैब है न्यू और ओल्ड उसमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि अभी अपना जो डिपार्टमेंट है वो ऑप्शन मांग रहा है कि आप किस ऑप्शन के जरिए आप टैक्स कटवाना चाहते हैं, ओल्ड या न्यू टैक्स रिजीम। तो हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, और न्यू जो टैक्स स्लैब है, न्यू टैक्स रिजीम है, उसमें हमारे क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसकी स्लेब में क्या रेट है, टैक्स की जो रेट है वो क्या है। तो आप इस पीडीएफ के जरिए आप देख सकते हैं। अगर हमारे 2.5 लाख रुपए तक की इनकम है तो टैक्स बिल्कुल जीरो लगेगा। इसके बाद में 2,50,000 एक से लेकर 5 लाख रुपए तक की इनकम है तो आपको 5% देना पड़ेगा। कुल जो टैक्स है 12,500 रुपये हो जाता है। अगर 5 लाख 1 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक का अगर आपकी इनकम है तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा, जो कि 1 लाख रुपये आपका अमाउंट हो जाता है। इसके अलावा अगर आपका 10 लाख से ऊपर की जो इनकम है तो उसके ऊपर आपको 30% फ्लैट आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सब तो ओल्ड टैक्स की जो स्लेब थी वो है। अब इसका जो बेनिफिट यह है कि हम जो भी ओल्ड टैक्स रिजीम को सेलेक्ट करके अगर हम आईटीआर को फाइल करेंगे तो इसमें आपको जितनी भी एग्जाम्शन हैं, जैसे अंडर सेक्शन 10 की एग्जाम्शन होती हैं, उसमें जैसे हम एचआरए को भी शो करते हैं, सीए को शो करते हैं, हॉस्टल सब्सिडी को शो करते हैं, साथ में किसी प्रकार का आपको शौर्य चक्कर हो गया या जो भी आपको अवार्डेड जो भी मिलते हैं उन सबको भी हम उसको में इसमें शो कर सकते हैं। साथ ही अगर आप किसी हार्डकोर इलाके में ड्यूटियाँ कर रहे हैं तो वो सब अमाउंट, यानी कि जो अंडर सेक्शन 10 की जितनी भी एग्जाम्शन होती हैं वो सब आप इसमें शो कर सकते हो। साथ ही जो 80 की जो जितनी भी डिडक्शन है उसमें जैसे आप एलआईसी का अमाउंट हो सकता है, होम लोन का हो सकता है, आपका एनपीएस का अमाउंट हो सकता है, एचआरए का हो सकता है, रेंट पेड का जो होता है वो वाला आप उसमें शो कर सकते हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल का लोन है उसको आप शो कर सकते हो, किसी प्रकार ट्रीटमेंट होता है वो अमाउंट है उसमें आप शो कर सकते हो। कुल मिला के जो 80 की जितनी भी डिडक्शन है उनका हम बेनिफिट ओल्ड टैक्स रिजीम में ले सकते हैं। उनको हम दिखाएंगे तो वो आपकी जितनी भी ग्रोस सैलरी होती है उससे वो लेस हो जाती है, उससे कम होती जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं न्यू टैक्स रेजिम की तो इसमें जो टैक्स स्लैब है, जो टैक्स की रेट है वो थोड़ा सा अंतर है, उसका कम है ओल्ड टैक्स रेजिम से, लेकिन ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। सबसे पहले हम टैक्स स्लैब की बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए आप 3 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम है तो आपको जीरो टैक्स देना पड़ रहा है। साथ ही अगर 3 लाख 1 रुपये से लेकर अगर 6 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम है तो आपको 5% टैक्स देना पड़ रहा है। कुल मिला के 15,000 रुपये का अगर आपका टैक्स बन जाता है। 6 लाख 1 रुपये से लेकर 9 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम है तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। कुल मिला के 30,000 रुपये आपका टैक्स बन जाता है। इसके बाद में 9 लाख 1 से लेकर 12 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम है तो 15% आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो कि 45,000 रुपये हो जाता है। साथ ही अगर आप देखेंगे जो 12 लाख 1 रुपये से लेकर 15 लाख रुपए तक का अगर आपकी इनकम है तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा, जो कि 60,000 रुपये हो जाता है। और अगर आपकी 15 लाख रुपए से अबोव इनकम है तो आपको 30% फ्लैट आपको टैक्स देना पड़ेगा। साथ ही इसका जो नुकसान है वो यही है, इसके अंदर आप न तो किसी प्रकार की एग्जाम्शन को शो कर सकते हो, जितनी भी अंडर सेक्शन 10 की थी जिसमें आपको मैंने बताया सीए, हॉस्टल सब्सिडी हो गया, जो भी आपको किसी प्रकार का पदक मिला है उसका अमाउंट मिलता है, वो सब आप इसमें कहीं भी शो नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो जितनी भी 80 की जितनी भी डिडक्शन होती हैं, जिसमें एलआईसी के बारे में, ट्यूशन फीस, एनपीएस जितना भी है, शेयर मार्केट का भी जो इक्विटी शेयर का जो आप दिखाते हैं वो वाला, म्यूचुअल फंड वगैरह हो गए सब, वो अमाउंट इसमें आप नहीं दिखा सकते हो। आपको जितना आपका टैक्स बनता है उतना आपको देना ही पड़ेगा। इसमें केवल एक ही ऑप्शन आता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, आप उसको शो कर सकते हो, जो कि 50,000 रुपये आपका बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अब एक हम देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एक एग्जांपल मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा, ये यदि किसी कार्मिक की वार्षिक आय 8,50,000 रुपये है तो देखिए दोनों का डिफरेंस देखिएगा, ओल्ड टैक्स रेजिम इधर है और इधर न्यू टैक्स रेजिम है। सबसे पहले इसी कॉलम को मैं ले लेता हूँ जिस पे आप कर्सर को देख रहे हो। जैसे यहाँ पे 8,50,000 का अमाउंट है तो इसमें 80C सेक्शन को लेस किया गया है, तो हम यहाँ पे अमाउंट को शो कर सकते हैं। 80 की सेक्शन जो भी है आपकी 80C में 1.5 लाख रुपये तक आपको मैक्सिमम आपको डिडक्शन मिलती है, एग्जाम्शन मिलती है, उस अमाउंट को हम दिखा सकते हैं। तो मान लीजिए कि 1.5 लाख रुपये तक की आपको उसमें दिखा सकते हो। इसके बाद में आप होम लोन यहाँ पे दिखा सकते हो 2 लाख रुपये तक का।
स्टैंड डिडक्शन यहाँ आपको 50,000 रुपये की मिल जाती है। तो कुल मिला के आपकी जो टैक्सेबल इनकम 4,50,000 रुपये हो जाती है। जबकि इसमें आप अंडर सेक्शन 10 की भी जितनी एग्जाम्शन होती हैं अगर आपके ऊपर लागू है, आपको मिलती हैं, वो आप दिखा सकते हो उसमें। तो यहाँ पर 4,50,000 रुपये तक की आपकी जो आपकी इनकम है टोटल वो आ जाती है। तो 4,50,000 के ऊपर हमें टैक्स 0 देना पड़ता है, क्योंकि 2,50,000 एक रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक हमें 5% देना पड़ता है। लेकिन वही 2,50,000 एक रुपये से लेकर 4,99,999 रुपये तक की इनकम होती है तो हमें टैक्स 0 देना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे नील देना पड़ रहा है। अब देखते हैं न्यू टैक्स रिजिम पे। अब यहाँ पे देखिए आप 8,50,000 रुपये की इनकम है। अब 8,50,000 में हम किसी डिडक्शन को शो नहीं कर सकते हैं। 80 की जितनी भी हमें छूट मिलती है 80 की डिडक्शन में, वो हम दिखा नहीं सकते हैं। साथ ही अंडर सेक्शन 10 की जो एग्जाम्शन वगैरह होती हैं वो सब हम इसमें नहीं शो कर सकते। केवल हम स्टैंडर्ड डिडक्शन को शो कर सकते हैं 50,000 रुपये। तो इसको लेस करते हैं 8,50,000 में, तो 8 लाख रुपये आपकी टोटल इनकम बच जाती है। अब 8 लाख के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देखिए 8 लाख के ऊपर यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 लाख एक रुपये से लेकर 6 लाख रुपए तक का आपका 5% टैक्स कितना हो जाता है, 15,000 रुपये। अब 6 लाख से ऊपर का अमाउंट कितना बच गया, 2 लाख रुपए बच गया। 6 लाख और 8 लाख की उनकी टोटल इनकम बची थी तो 2 लाख बच गया। तो 2 लाख के ऊपर आपको 10% देना पड़ेगा। तो 10% कितना हो जाता है आपका, 10% देखेंगे तो 20,000 रुपये हो जाते हैं। तो 20,000 रुपये ये हो जाते हैं और 15,000 रुपये आपको 3 लाख 1 से 6 लाख रुपये तक का आपको 5% देना पड़ता है। तो 15,000 रुपये वो अमाउंट हो जाता है। साथ ही आपको 6 लाख से 8 लाख के जो बीच का जो 2 लाख का अमाउंट उस पर आपको 10% देना पड़ता है। तो आपका 20,000 रुपये, तो कुल मिला के 35,000 रुपये आपका टैक्स बन जाता है। तो भाई आप इसका डिफरेंस देखिए, यहाँ पे आपको 35,000 रुपये टैक्स देना ही देना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको नील देना पड़ रहा है। तो इतना अंतर आ जाता है। अगर यहीं हम देखते हैं कि डिडक्शन का अमाउंट 1,50,000 है और होम लोन 1 लाख रुपये है और इस डिडक्शन तो यहाँ पर कुल आय कितनी हो जाती है, 5,50,000 रुपये की आ जाती है। अब इस पे हम टैक्स लगाते हैं तो 22,500 रुपये देना पड़ रहा है, जबकि यहाँ पर 35,000 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो यही डिफरेंस है कुल मिला के। ओल्ड टैक्स रिजिम में आप सभी डिडक्शन एग्जाम्शन सबको शो कर सकते हैं और न्यू टैक्स रिजिम में आपको किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी, ना आप उसमें एग्जाम्शन दिखा सकते हो ना आप डिडक्शन को दिखा सकते हो। यही इसका जो बारीकी से जो डिफरेंस है वो यही है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि अगर आपकी इनकम 15 लाख से नीचे है तो आप ओल्ड टैक्स रिजिम को ही चुनिए, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।